एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार।
Good morning, everybody. प्यारे बच्चों, अभी आपकी प्रिंसिपल मैडम ने बताया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे। आज के दिन का क्या महत्व है। आप लोग आज घर से आए, छुट्टी थी, फिर भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंस है आज के दिन की? मेरे को कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करके बताए आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी बच्चा बता दे। यस बेटा, कमा मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये मालूम है कि आज हमारे डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप लोग को बच्चा पता होना चाहिए, ऐसे हम लोग आए ऐसे चले गए, फायदा क्या, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब ने बहुत पब्लिक वेलफेयर काम किए हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा, डॉक्टर साहब का जन्म कब हुआ? ये डॉक्टर साहब का स्कूल है, उनका जन्म कब हुआ? कोई बता सकता बच्चा? नहीं? अच्छा ठीक है, सुनो, यहाँ लिखा क्या है बेटा? ये देखो लिखा क्या है ना, तो उसको पढ़ना चाहिए था। डॉक्टर साहब का जन्म वो देखो 22 मई 1897 में उनका जन्म हुआ। और उनका शहीदी कब हुआ? लास्ट ये आपका जनरल नॉलेज में देखा, डॉक्टर साहब को शहीद किया गया, प्रिंसिपल मैडम बताया ना। तो कब शहीद हुए? वेरी गुड। फिर डॉक्टर साहब का जन्म हुआ, अभी आपने बताया 1897, और शहीद कब हुए? अरे कितना उम्र रहा उनका, कितने साल जिंदा रहे, ये बता सकते हैं? और वेरी गुड, डॉक्टर साहब सिर्फ 47 ईयर ही जिंदा रहे, उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन वो एक छोटी सी उम्र में थोड़े साल जिए, काम बहुत बड़े कर गए, बहुत बड़े काम किए। जैसे यहाँ हमारा जो डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा है, ये उनके करदमों द्वारा बनाया गया है, उन्होंने इसकी स्थापना की है। मैं आपको उसका ईयर भी बता देता हूँ, 1937 से 1939 2 साल लगे उनको ये गुरुद्वारा बनाने में। और ये गुरुद्वारा हमें बहुत, हमारे जो कैंबल के सेटलर हैं उनको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हम लोग जब आए 55 साल पहले, यहाँ रहने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होती थी। कोई बीमार आया वो भी गुरुद्वारा में वहाँ रुकता था। मैं खुद 2 महीने यहाँ रुका था। जब मेरे को नौकरी मिला टीचर का, मैं 2 महीना इसी गुरुद्वारा में, वो बरांडा में रहा, और वहीं लंगर में मैं अपना रोटी बनाता था। ये गुरुद्वारा हमारे लिए बहुत बड़ा स्मारक है। कैंबल वालों को ये हरमंदिर साहब से भी कमती नहीं है। और बच्चों, ये तो आपका स्कूल बना है, प्रिंसिपल मैडम ने बताया, ये 2006 में मैं भी गुरुद्वारा में जनरल सेक्रेटरी था, और ये हमारी देख रेख में ये बिल बने हैं। ये गुरुद्वारा का बिल्डिंग जो है, मैं उस टाइम जनरल सेक्रेटरी था, और ये सारे हमने कंप्लीट करवाए। लेकिन पब्लिक का साथ मिला, पब्लिक ने खुला दान दिया, और ये गुरुद्वारा साहब कंप्लीट हुआ, और डॉक्टर साहब के सपनों को साकार किया। डॉक्टर साहब जो चाहते थे कि गरीबों का भला हो, वो सब ऊपर वाले की मेहर है। और आज आप यहाँ पढ़ रहे हैं, और हम भी यहाँ गुरुद्वारा में आते हैं, हमारे कैंबल में से लोग आते हैं, गुरुद्वारा में सेंटर मिलता है, वो बहुत खुश हैं। तो आप जान लो कि डॉक्टर साहब का जो शहीदी हुआ क्यों हुआ। मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को शहीद किया गया क्यों? क्योंकि उस टाइम जापानीज, हमारे अंडमान में जापानीज का राज हो गया था, और 1944 में जापानी चाहते थे गुरुद्वारा को मिसयूज करना, वो बिल्डिंग का मिसयूज करना। और डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ कोई काम नहीं होने दूंगा।
मैं यहाँ कोई गंदा काम नहीं होने दूंगा, आपको मैं गुरुद्वारा यूज करने नहीं दूंगा। इसी के बदौलत उनको तसीहें दे दे के मारा गया, बहुत तसीहें दिए, लेकिन उन्होंने जापानियों को गुरुद्वारा साहब को यूज नहीं करने दिया। एक जोर का जयकारा छोड़ेंगे इनके लिए, डॉक्टर साहब के लिए, बोले सोनिया। नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारे के यहाँ पर, और आज जो है डॉक्टर दीवान सिंह कालापानी जी के जो आज जो है जन्म दिवस है उनका, तो उसी विषय पर यहाँ पर हम आए हैं और हम आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाएंगे। और सबसे पहले हम मैम से बात करते हैं, जगपाल मैम से, जो खालसा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है, और मैम से हम जानते हैं आज के दिवस के बारे में। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया कि मीडिया इस आज इतना खास दिन को कवर कर रहा है। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। शहीद डॉक्टर दीवान सिंह जी का आज 128वां जन्म दिवस है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पे कमेटी मेंबर्स और टीचर स्कूल के इकट्ठा हुए हैं। एंड डॉक्टर दीवान सिंह जी का जो जन्म था वो 22 मई 1897 को, जो भी पाकिस्तान में सियालकोट जगह वहाँ पे हुआ था। डॉक्टर साहब जन्म से ही बहुत होशियार थे, तो जब वो बहुत छोटे थे तो उनके माताजी और पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो उनके चाचा जी और उनके दादी ने उनको पालन पोषण किया। उसके बाद वो जब वो बड़े हुए तो वो आगरा मेडिकल कॉलेज से ही पास्ड हिज मेडिकल स्टडीज एंड देन ही वाज अ कमीशन डॉक्टर इन द ब्रिटिश आर्मी। लेकिन वो फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। उनको भी दुख होता था कि हमारा जो देश है वो कैसे ब्रिटिशर्स की जो गुलामी है उसकी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज हम जो खुली सांस ले रहे हैं, चाहे हम अंडमान के निवासी हों, चाहे हम हिंदुस्तान के निवासी हों, तो उसमें डॉक्टर दीवान सिंह जी का भी बहुत अहम योगदान है। क्योंकि जब वो शिमला के डगशाई में जब पोस्टेड थे तो वहाँ से उनको फाइनल पनिशमेंट के लिए, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक नहीं रहे थे, तो वहाँ से उनको पनिशमेंट के तौर पे पहले बर्मा भेजा गया था। फिर वहाँ से उनको फाइनल पनिशमेंट जैसे जिसको बोलते हैं पोस्ट क्रूएल पनिशमेंट, तो उस एट्रॉसिटी के लिए उनको अंडमान पोस्ट किया गया था। लेकिन वो बहुत महान व्यक्तित्व थे, वो बहुत सिंपल थे। जापानीज यहाँ पे आए थे तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि शायद ये जापानीज के स्पाई हैं, एंड जापानीज थॉट दैट ही इज अ ब्रिटिशर स्पाई, बट ऐसा नहीं था। सो ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। लोग उनको बहुत कम समझते थे, बट हर युग में होता आया है कि जो महान काम करता है उसी को बुरा समझा जाता है। तो इनको फाइनल पनिशमेंट के लिए अक्टूबर 1943 में सेलुलर जेल में रखा गया। तो 82 डेज का जो इंटेंस टॉर्चर हुआ है वो आई थिंक वो सिर्फ डॉक्टर दीवान सिंह जी थे जो झेल गए, जो सह गए। अदरवाइज इतना टॉर्चर उनका हुआ है कि उनके बाल उखाड़ दिए गए, उनकी पगड़ी फेंक दी गई। वो बहुत बोलते थे कि मेरी पगड़ी को हाथ मत लगाओ, ये हमारी शान है ऐसे। लेकिन और उनको बहुत उनकी बॉडी को कैंडल्स के साथ सिंच किया गया था। तो जब भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी तो उनको एक कुर्सी पे, लोहे की कुर्सी पे बिठाया गया, उसको नीचे से आग जला दी गई कि कहीं तो इस आदमी की हिम्मत टूटेगी। लेकिन जो जज्बा हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स का था उस समय, वो जज्बा कमाल तारीफ था। मेरे तो को नहीं लगता कि आज की जनरेशन में वैसा जज्बा होगा। सो 1944 की 14 जनवरी के मिडनाइट को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये जो स्कूल है ये उन्हीं के ऑनर में हम लोग चला रहे हैं। ये जो गुरुद्वारा आज हम यहाँ पे खड़े, ये भी उन्हीं की देन है हमारे लिए। तो ये गुरुद्वारे की हम लोग वैसे ही रख रखाव करते हैं जैसे डॉक्टर साहब दे गए, तो ये उनकी धरोहर है। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हिंदुस्तान के लोग जागरूक हों, उनके बारे में जाने और इस गुरुद्वारा को और स्कूल को बहुत बहुत प्यार दें। जय हिंद। तो आइए एक सर हमारे साथ है, हम उनसे भी जानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर दीवान सिंह के अंदर में आज़ादी का जज्बा शुरू से भरा हुआ था। उन्हें पनिशमेंट के तौर पे यहाँ वहाँ बदलता गया। एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर साहब अंडमान आए और उसने कैदियों से नाता मिला के ये गुरुद्वारा को बनाया। ये गुरुद्वारा जो है 1931 में शुरू हुआ और 1937 में बन के तैयार हुआ। ये बर्मीज कारपेंटर थे। इसकी बनावट जो है वो
बहुत इतना अहम तरीके से 69 खंबे हैं इसके, लेकिन ऊपर जो हॉल है बिल्कुल खुला है। तो ये डॉक्टर साहब का जो देन था, समझ था, उसके समझ से बना। पहले अंडमान में जब ब्रिटिश आते थे तो उन्होंने एक गुरुद्वारा, एक मंदिर, एक मस्जिद वो बनाया था। पुलिस गुरुद्वारा, पुलिस मंदिर और पुलिस मस्जिद, और इनका चर्च जो था वो रॉस आइलैंड में था। तो पुलिस वालों ने ब्लेम किया कि कैदी अलग बैठे, तो डॉक्टर साहब बोला नहीं, गुरुद्वारा सबके लिए है, कोई भी इसमें अलहदा नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, सबके लिए है। तब उन्होंने बेड़ा उठाया। और यहाँ पे मिल था, आज बोलते हैं कि गुरुद्वारा को इतना बड़ा जमीन मिला है। ये जो गुरुद्वारा का जमीन है ये भी डोनेशन है, ये डोनेट करके इनको जो यहाँ जो मिल था, ये बंगाली का मिल जो बोलते जंगली घाट में, इनको वहाँ दे दिया गया और ये गुरुद्वारा को दे दिया गया। 1931 में शुरू हुआ और 1937 से बन के तैयार हुआ और 1938 में मेरा जन्म हुआ। तो इस गुरुद्वारे से मेरे को इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं क्या विवरण नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुद्वारे में आके मैं बैठ के उठ जाता और घर में रहने से बैठा रहता। आज 85 साल 6 महीना चलता है, लेकिन गुरु महाराज की मेहर है एकदम लोहे की तरह। तो ये महाराज की मेहर है, मेरा अपना कुछ नहीं, बच्चों का और सबों का प्यार से हम अब इतना है। तो ये गुरुद्वारा जो है हम लोगों को डॉक्टर साहब ने दिया। अंडमान में उन्होंने INA बनाया था और INA का प्रेसिडेंट था। आपको हम एक उसको देंगे, नज़म जो मंगतराम ने लिखा है उसमें सारा विवरण किया हुआ है। इतना कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, जो बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।